जय मसीह की मैं प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 3 सोर्स ऑफ सिन, यानी पाप के 3 सोर्सेस। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिन में बात करना है, लेकिन हम बात करने वाले 3 सोर्स ऑफ सिन। तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले पहला वो जो पाप के 3 सोर्सेस है वो क्या हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे बाइबल से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ब्लॉग से देखते लीजिए। अगर आप पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि 3 सोर्सेस ऑफ सिन। तो इसका रेफरेंस बाइबल में किधर है वो पहले हम देखेंगे। इसका रेफरेंस बाइबल में कि पहला यूहन्ना का 2:16 में वो वचन मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वचन बोलता है कि 16 से पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। तो बेसिकली यहाँ पे वचन बात करता है 3 पापों के तरह, मतलब 3 पापों के सोर्सेस जहाँ से हम पाप करने के लिए उकसे जाते हैं, बोल सकते हैं हम पाप करने के लिए ढकले जाते हैं 3 तरीके से। एक है शरीर की अभिलाषा, दूसरी है आंखों की अभिलाषा, 3 है जीव के घमंड। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इसका एग्जांपल देखेंगे फर्दर, जिससे प्रूव हो जाएगा। मतलब पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला आता है शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा का मतलब सिंपली मतलब यही है कि जस्ट बिकॉज आपके शरीर के लिए अच्छा लगता है, शरीर के लिए वो उसको रिलीफ देता है, मतलब एक चीज़ जो है वचन के खिलाफ है, वो पिता की ओर से नहीं है, लेकिन उसको आप करते जस्ट बिकॉज आपके शरीर के लिए अच्छा, मतलब अपने मतलब बाइबल उसके अगेंस्ट है, लेकिन आपके शरीर के लिए अच्छा है, शरीर के लिए वो रिलीफ दे, आप शरीर के लिए अच्छा लगता है, इसलिए आप करेंगे तो पाप है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल सिंस होने दो, या फिर कुछ खाना नहीं है उसको खाना, या फिर जो कुछ भी हमें अलाउड नहीं है शरीर से करने के लिए वो करना, वो भी सेक्सुअल सिंस रहता है। तो ऐसे उसको बोलते हैं कि शरीर की अभिलाषा। अभी आते हैं आँखों की अभिलाषा। आँखों की अभिलाषा इसको बोलते हैं कि आप एक चीज़ को देख रहे हो, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, मतलब वो आपके बाइबल के अनुसार गलत है, आपको वो पिता की ओर से नहीं है, पिता की ओर से नहीं है, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आपको वो अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो आपको जो अट्रैक्टिव खींच रहा है, उससे आप पाप कर देते हो। उसको बोलते हैं कि आँखों की अभिलाषा। मतलब आपको अब आँखों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, वो वचन के खिलाफ है, पिता की ओर से नहीं है, लेकिन आप उस अट्रैक्शन में गिर के पाप कर देते हैं, उसको बोलते हैं आँखों की अभिलाषा। तीसरा आता है जीव का घमंड। तो उसको बेसिकली बहुत सिंपल में रखना चाहूँगा। इसका डेफिनेशन बोलूँगा कि जो कुछ भी आप करते हो जिससे आप खुद को ही बड़ा दिखाना चाहते हो, आप मतलब परमेश्वर की से मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद से किया है, आप खुद को ग्लोरीफाई, मतलब आप उस जगह पे परमेश्वर की महिमा देने की जगह आप खुद की महिमा देनी चाहते हो, आपकी परमेश्वर जिस जगह पर रखना है, लेकिन उस जगह आप खुद को रखते हो, आप खुद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं कि जीव का घमंड। ठीक है, तो इसका बेसिकली हम देखेंगे तीनों का एक एग्जांपल देखेंगे। एक देखेंगे हम पुराने नियम से, एक और एक देखेंगे नए नियम से। ठीक है, तो हम पहला शुरू करते हैं पुराने नियम से। ठीक है, तो हम बेसिकली पढ़ेंगे पहला फर्स्ट बुक। आपको पता है फर्स्ट बुक होता क्या है, तो उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति का हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 3:6 पढ़ेंगे, वो 6 वचन में पढ़े थे। ठीक है, वो 6 वचन बोलता है कि अत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने के लिए मनभावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मतलब देखो, फिर से बोलता हूँ, अत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, यह मतलब जिस फल को परमेश्वर ने खाने नहीं बोला है, लेकिन उसको देख के लगता है कि अब उस शरीर के लिए मतलब खाने के लिए अच्छा, मतलब वो इसमें क्या आ गया, शरीर की अभिलाषा। फिर आता है कि और देखने के लिए मन भावुक, मतलब जिस चीज़ को पिता ने गॉड ने बोला है कि रॉन्ग है, इसको मत करो, लेकिन वो चीज़ आपको आपके आँखों के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है, आपको देखने के लिए अच्छा दिख रहा है, वो हो गया क्या हो गया, आँखों की अभिलाषा। तो फिर आता है कि और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य मतलब मतलब यहाँ पे उनको मतलब
उनको खुद के लिए चाहिए। मतलब यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि आप परमेश्वर की ही रूप में हो, लेकिन उनको और भी बुद्धि चाहिए, मतलब और उनको मतलब परमेश्वर से आगे और जाना, मतलब अब उनको वहाँ पे खुद को बड़ा करके दिखाना है। तो इसमें बोला तो इसमें प्रूव होता है कि शैतान हमेशा हमको ये 3 चीज़ों से ही हमें हमेशा पाप करने के लिए टेम्प्ट करेगा। देखो टेम्पटेशन में गिरना रॉन्ग नहीं, लेकिन टेम्पटेशन में ओवरटेक करके पाप में गिरना वो रॉन्ग है, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में हमेशा कभी भी टेम्पटेशन आता है। यीशु मसीह के लाइफ में टेम्पटेशन आता है, लेकिन टेम्पटेशन आना गलत नहीं है, लेकिन टेम्पटेशन में गिरना वो गलत है। आपको आंखों की अभिलाषा आई, शरीर की अभिलाषा, आजीविका का घमंड आई, तो उसको आया, लेकिन उसका आप खुद को उसके लिए दे देते हो, वो पाप बनता है। तो तीनों बेसिकली, ये तीनों ही 3 डिवाइस ही है शैतान के पास हमें टेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया पुराना नियम से एक एग्जांपल। अभी देखेंगे हम नया नियम से हम खुद देखेंगे यीशु मसीह से। हमें पता है यीशु मसीह को भी टेम्पटेशन हुआ था, जब उसने 40 दिन के जो उपवास किए, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा ने लीड किया था टेम्पटेशन में। वो टेम्पटेशन में हमें 3 टेम्पटेशन था, और तीनों टेम्पटेशन इसी कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियरली पढ़ के दिखाता हूँ वचन सब आपको। वो हम पढ़ेंगे लूका का 4 से 1 के 13 के अंदर पढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है, पहला पढ़ेंगे, मैं अभी पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, आपको पता है पूरा स्टोरी क्या है करके। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के दिखाता हूँ हमारे टॉपिक के रिलेटेड। वो हम पढ़ेंगे 3-4। वो 3-4 बोलते हैं कि तब शैतान ने उससे कहा, मतलब शैतान ने यीशु मसीह को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो यहाँ पे भी शैतान सेम वही कर रहा है, मतलब पत्थर को रोटी बना के खा, मतलब वही शरीर की अभिलाषा। समझ रहे हो ना? जब उसने ईव को किया था वही सेम किया था, अभी भी वही कर रहा। बोल रहे कि तुम पत्थर को रोटी बना के खाओ, मतलब वही सेम आ गया शरीर की अभिलाषा। ठीक है, अभी दूसरा आंखों की अभिलाषा। अभी हम बढ़ेंगे 5 से 8। वो वचन बोलता है कि तब शैतान ने उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे वो चाहता है कि उसे दे देता हूँ। मतलब उन पर बोलता है कि तू मुझे प्रणाम कर, मुझे दूंगा। लेकिन वो क्या बोलता है कि वचन बोलता है कि शैतान ने यीशु मसीह को पूरा राज्य को दिखाया, मतलब दिखाया यानी आंखों की अभिलाषा। समझ रहे हो ना? मतलब पहला बोलता है कि रोटी को सॉरी पहला बोलता है कि पत्थर को रोटी बना, वो होता है कि शरीर की अभिलाषा। फिर वचन बोलता है कि उसने पूरा राज्य को दिखाया, वो होता है आंखों की अभिलाषा। वो मैं आपको वचन में आगे दिखाता हूँ वो किधर है कि इसके लिए हम पढ़ेंगे 9 से 12 से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब लूका के 4 के 9 से 12 तक पढ़ेंगे। वचन बोलता है कि तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में, मतलब हमें पता है फिर क्या बोलते हैं कि एंजल्स आएंगे तो पकड़ेंगे, उसको यूज़ कर बोलता है। तो यहाँ पे बेसिकली बोलता है कि मतलब वो बोलता है कि मतलब तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू गिर जा, तेरे एंजल आके पकड़ लेंगे। मतलब वहाँ पे बोलता है कि अपना घमंड, मतलब वो बोलता है कि तू अपना अथॉरिटी को मतलब वांटेडली यूज़ कर। मतलब एक्चुअली ये वचन बोलता है कि जब तू गलती से गिरेगा, गलती से गिरेगा तब तेरे एंजल आके तेरे हाथ को पकड़ लेंगे। लेकिन ये बोलता है तू खुद जाके गिर, मतलब बोलता है कि तू खुद जाकर अपना सर फोड़। बेसिकली बोलता है कि तू खुद जाके गिर, तो एंजल आके तो पकड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो गया जो, मतलब बोलते हैं कि तो अपना अथॉरिटी यूज़ कर, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो यूज़ करना। तो वहाँ पे समझ गया, वहाँ पे होता है कि जीविका का घमंड। तो बेसिकली यही था कि शैतान ने ईव को और यीशु मसीह को दोनों को सेम तरीके से उसने टेम्प्ट किया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड। ठीक है, तो हमने इतना बात कर लिया तो आप समझेंगे, ठीक है आपने समझा दिया, लेकिन इससे हम कैसे बाहर आए, इससे हम कैसे जीते। बेसिकली हमें पता ही है, हमें आपको अभी इसको पूरा वचन पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, आपको पता ही है जब
शैतान ने यीशु मसीह को इस चीज़ों से टेम्प्ट किया, उसने तुरंत उस वचनों से जवाब दिया। इसीलिए हमें भी वचन बोलता है कि सीज़न और आउट ऑफ सीज़न हमें हमेशा वचन से पूरी तरह से हमें तैयार रखना चाहिए। तो यही हम भी करें। हमें ऐसा नहीं कि जब मैं पाप के में गिरूंगा, पाप में टेम्पटेशन होगा तभी जाके प्रार्थना को, तभी जाके बाइबल पढ़ूंगा। नहीं, टेम्पटेशन में हो, टेम्पटेशन में नहीं हो, आप फ्री हो नहीं हो, हमें हमेशा बाइबल पढ़ के हमारे आत्मा को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए कि जब भी टेम्पटेशन आए हम उसे वचन से एक मार के उसे बाहर आ जाए। तो थैंक यू। ये वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही था कि शैतान के पास हमें पाप में गिराने के लिए सब 3 चीज़ें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जगह की घमंड। उसे उन सारी चीज़ों को मारने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, वचन। उसको यूज़ करिए। तो थैंक यू। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए, बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।